नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और अभी तक भारत में इसके 4 मामले पाए गए हैं। कोरोना के नए बढ़ते मामले थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो अगले 40 दिन देश के लिए गंभीर हो सकते हैं और जनवरी में केसेस बढ़ने की संभावना देखी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। साथ ही यह भी कहा कि बीते 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में किए गए 6000 टेस्ट में से 39 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्षी और सत्ताधारी विधायकों ने शिक्षकों की कमी, टूटी सड़कों और लंबित विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। सदन में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता और शिक्षा मंत्री कंवर पाल द्वारा गलत आंकड़े पेश करने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष गुस्सा गए। स्पीकर ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है। गलत आंकड़े देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई इतनी कड़ी हो कि दूसरे अधिकारियों को भी सबक मिले कि सदन में गलत जानकारी देने से पहले 10 बार सोचें। स्पीकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी मंत्री सदन में डाटा पेश करने से पहले यह तय कर लें कि जानकारी गलत नहीं हो। सदन में जो भी पेश किया जाए, पूरी तरह से सही जानकारी होनी चाहिए। रोहतक में पहली बार लगने जा रहा है 4 दिनों का कैंप डॉक्टर मनोज शर्मा का। कोटा में अपनी सुविधाओं से विख्यात हुए डॉक्टर साहब अब रोहतक वासियों का जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, अर्थराइटिस, हिप पेन जैसी अन्य बीमारियों का जड़ से इलाज करेंगे। आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी के फाउंडर डॉक्टर मनोज शर्मा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निःशुल्क आयुर्वेदिक थेरेपी कैंप रोहतक के विनयनगर में लगाने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7239005700 92140681144। दिल्ली एनसीआर में ठंड और शीतलहर बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर से फिर से शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ेगा। साथ ही 2 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 29 दिसंबर को पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है और 1 तथा 2 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहेगी। इस दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा के पानीपत जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। महज 12 घंटे के भीतर 3 हादसे हो गए। तीनों हादसों में बाइक सवार 3 अलग अलग लोगों की जान चली गई। हादसों का कारण आरोपी वाहन चालकों की तेज रफ्तारी, गफलत व लापरवाही सामने आई है। हादसों के बाद 3 घरों में मातम पसर गया है। वहीं हादसों की सूचना मिलने पर तीनों संबंधित थाना पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो पहले एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी, यहाँ आया, डेड बॉडी भिजवा दी है, गाड़ी कब्जे में ले ली है, लेकिन अभी तक वारिस का पता नहीं चला। वारिस की तलाश के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी पे था सर ये स्प्लेंडर बाइक पे है। तो कोई शनाख्त अभी तक हुई नहीं? अभी तक कोई शनाख्त नहीं तो हुई। इसमें ये जो ट्रक वाले की लापरवाही है सर? लापरवाही तो बनती है, लापरवाही अभी मुकदमा, अभी केस रजिस्टर करेंगे बयान लेकर ना। कोई आदमी की तलाश में हम। कोई नशा वशा भी कर रखा है सर ड्राइवर? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में।
इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह शख्स वह सरफिरा आशिक है जिसे कतई गवारा नहीं था कि उसकी प्रेमिका किसी और की बाहों में जाए। यही वजह है कि जब प्रेमिका उसके साथ रहने से मना कर दिया तो उसने अपना कदम उठाया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी रवि 4 बच्चों की मां लक्ष्मी से प्यार करता था। दोनों के 2 साल से संबंध थे। रवि बच्चों और पति को छोड़कर साथ में रहने का दबाव बनाता था। जब प्रेमिका ने मना कर दिया तो आरोपी लक्ष्मी को एक पीजी में ले गया। उसी की चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला हरियाणा के सोनीपत का है। उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। वो पहले से दोनों एक दूसरे से परिचित थे, तो उनकी लड़ाई होने पर उसकी मंशा पहले थी कि मैं इस लड़की को कैसे मैं इसकी हत्या करूं। तो पहले लड़के लड़की की आपस में झाड़ पीट जो भी हुआ, तो उसके बाद लड़के ने उसको जा करके नीचे गिरा करके और चुन्नी उसी की ले करके गले में लगा करके उसके सर्कुलेशन कर दिया। केवीएम समाज कल्याण ट्रस्ट रोहतक की तरफ से वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय कृष्णवीर मायना पूर्व प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब कांग्रेस की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आए इस अवसर पर स्वर्गीय कृष्णवीर मायना की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए व उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। गांव मायना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूल की सभी छात्राओं को जर्सी वितरित की गई। सभी बच्चों को प्रसाद बांटा गया। ट्रस्ट की तरफ से सेम्बो खेल में नेशनल पदक विजेता मोहित को 21,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य नीना बुधवार ने सभी गांव वासियों व ट्रस्ट के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। गांव के सरपंच प्रवीण ने भी स्वर्गीय कृष्णवीर मायना के जीवन पर प्रकाश डाला व केवीएम ट्रस्ट की तरफ से गांव के बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर केवीएम स्कूल की तरफ से दिव्यांग बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए। केवीएम स्कूल प्रधानाचार्य की सोनिया नागपाल ने स्वर्गीय कृष्णवीर मायना के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रघुवीर सैनी, कर्मवीर मायना, सुरेश राणा, प्रवीण सरपंच मायना, पूर्व सरपंच दिनेश, शमशेर मलिक, भूपेंद्र नेहरा, ठेकेदार महावीर, देवेंद्र राणा, राजेश अहलावत, प्रीतम देशवाल, वीरेंद्र बल्हारा, आनंद शर्मा, अर्जुन अवॉर्डी अमित पंघाल के पिताजी विजेंद्र पंघाल, राजकुमार मायना, भाग सिंह पहलवान, रामधारी अठवाल, विजय कुमार, नर्सिंग एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र सूरा आदि उपस्थित रहे। जो ये साथी चाहते थे, जो इनका मोटो था, एक जो इनका राजनीति में जाने की बात थी, से किसी सेक्टर में जाने की बात थी, तो वो कहीं न कहीं एक ब्रेक लगा। लेकिन साथियों के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग रहा है, मेरा भी और भी साथियों का भी रहा है, तो यहीं तक हम पहुंच पाए। लेकिन आगे अब मेरी भी जिम्मेवारी है, मेरा भी फर्ज बनता है कि कहीं न कहीं इनके मैं किसी रूप में काम आऊं। और ये संस्था जब बार बार मेरा नाम आता है, मेरे से पहले यहाँ पे चाहे महावीर जी हैं, चाहे नेहरा जी हैं, रघुवीर सैनी जी हैं, मेरे से पहले यहाँ पे इस संस्था के अंदर इनके कदम पड़े थे। मेरे से पहले मैं इनके बहुत बाद में आया था, तो अपने आप बहुत बड़ी बात है। सुरेश जी ने बोला 35 साल तक कोई भी राजनीतिक परिवार है, चाहे वैसे सामाजिक परिवार, 35 साल साथ निभाना बहुत बड़ी बात है। यमुनानगर में गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चूनी ग्रुप का हल्ला बोल दिया। शिक्षा मंत्री के निवास पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही किसान शिक्षा मंत्री के निवास की तरफ बढ़े, उससे कुछ दूरी पर ही किसानों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है, प्रदेश सरकार का पुतला जलाया जाएगा, साथ ही गन्ने की होली जलाएंगे। 5 जनवरी को प्रदेश के सभी शुगर मिलों के कांटों को बंद करके वहां पर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 जनवरी को करनाल में किसानों की महापंचायत होगी। उसके बाद जो रणनीति बनाई जाएगी, उसके अनुसार किसान आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हरियाणा सरकार ने पिछले साल वाला 362 का रेट जारी कर दिया है। बड़ी शर्मनाक बात है उस सरकार के लिए जो हामियां बरती थी कि बीजेपी सरकार पूरे देश में हरियाणा सरकार नंबर 1 पर है गन्ने का रेट देने के लिए। आज उसी को लेकर यमुनानगर के किसान शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर।
अगर सरकार अब भी नहीं मानती तो 5 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश की जितनी भी शुगर मिले हैं उनके कांटे बंद किए जाएंगे 2 घंटे के लिए, 12 बजे से 2 बजे तक, और वहां पर परमानेंट 5 तारीख से परमानेंट हर शुगर मिल पर किसानों का धरना शुरू होगा। महाराष्ट्र के नासिक में 3 गाड़ियां आपस में टकराने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में शिकार हुई एक गाड़ी से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ। इस गाड़ी से करोड़ों के नोट एक बैग में बरामद हुए। पुलिस ने नोटों से भरे बैग और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। यह नोट कहां से कहां के लिए ले जाए जा रहे थे, सबके बारे में पता लगाया जाएगा। आपको बता दें 3 गाड़ियां आपस में टकराती है और हादसे में एक गाड़ी से नोटों से भरा बैग बरामद होता है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222777। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।